हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश में। तो जो संवैधानिक विकास का हम क्रम पढ़ रहे थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या हुआ था। देखिए कैबिनेट, आप लोग एक चीज़ याद रखिए, कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कि इसका विभाजन नहीं होगा, यानी भारत का विभाजन करके एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान को नहीं बनाया जाएगा। इसी का अपोज करने के लिए मुस्लिम लीग ने क्या किया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाया था अगस्त 1946 में। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आगे होता क्या है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना जो हमारा इस क्रम में है उसके परिप्रेक्ष्य में अंतिम एक्ट लेके आती है, जिसको बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या बोलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, उस टाइम जब भारत आज़ाद हो रहा था, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली उनका नाम था, उन्होंने ये घोषणा की थी कि फरवरी 1947 में घोषणा की, आने वाली 30 जून 1947 तक जो भारत से ब्रिटिश प्रभुसत्ता का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। यानी ब्रिटिश प्रभुसत्ता खत्म होके भारतीयों को क्या दे दिया जाएगा, शासन दे दिया जाएगा। अर्थात जो भारत में ब्रिटेन का रूल है वो खत्म होके उसको किसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, भारत को दे दिया जाएगा। जब ये सब चीज़ें हुई तो उसमें क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी उसने आंदोलन करने की क्या दे दी, धमकी दे दी, और उसने क्या किया, इसके अगेंस्ट अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मतलब वो कभी नहीं चाहती थी कि हम भारत में रहें, उसका ये लक्ष्य था कि कैसे ही भारत का क्या किया जाए, विभाजन किया जाए। तो उसी को देखते हुए एक्चुअली हुआ क्या था, कंडीशन उस टाइम बहुत ख़राब हो गई थी देश में। एक तरफ दंगे थे, एक तरफ इतनी अराजकता थी, तो विभाजन के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं निकला। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 3 जून 1947 को, ये डेट आप लोग जरा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, 3 जून 1947 में, तो जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक विभाजन की योजना प्रस्तुत की, ठीक है, जिसको माउंटबेटन योजना कहते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में क्या आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए इसमें क्या प्रावधान थे, इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना दिया जाएगा। कब, 15 अगस्त 1947 को। अब देखिए स्वतंत्र तो आप समझ रहे हैं, संप्रभु क्या होता है। संप्रभु का अर्थ होता है कोई भी ऐसा राष्ट्र जिसके अपने इंटरनल यानी आंतरिक और एक्सटर्नल जो बाहरी मैटर हैं उस पर वो स्वतंत्र है, उस पर मतलब किसी अन्य राष्ट्र की वो दबाव में ना आके अपने स्वयं के क्या करेगा, निर्णय लेगा, यानी किसी के अंडर न होके वो अपने स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा, उसको क्या बोलते हैं, संप्रभु बोलते हैं। उसके अलावा इस योजना में क्या कहा गया था, देखिए जब आपको इसने कहा था कि भारत इतने तक स्वतंत्र और संप्रभु हो जाएगा, इसने दूसरी चीज़ कही गई थी, भारत का जो विभाजन होगा वो क्या हो जाएगा, 2 भागों में होगा। एक को बोलेंगे भारत और दूसरे को क्या बोलेंगे, पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों में इसका क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा भारत का। जो ये विभाजन होगा उसके बाद इन राष्ट्रों की जो संविधान सभाएं होंगी, अर्थात भारत की जो संविधान सभा होगी और पाकिस्तान की जो संविधान सभा होगी, इसका कार्य होगा अपने अपने देश का क्या बनाना, संविधान बनाना। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था उसका पद नाम यहाँ फिर बदल दिया गया और उसके पद को फिर से क्या कर दिया गया, सॉरी जो वाइसराय था, वाइसराय का पद बदल के उसको फिर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये देखिए अविभाजित भारत का, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस अविभाजित भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। दोनों राष्ट्रों का जब विभाजन हुआ उनको अपने अपने देश का संविधान बनाने का अधिकार दिया गया और उनका क्या कर्तव्य होगा, चाहे वो तो किसी अन्य राष्ट्र से उनके संविधान की जो चीज़ें हैं वो ग्रहण कर सकते हैं यानी अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो भी ब्रिटिश रूल थे, पुराने जो ब्रिटिश के कानून थे या जो नए ब्रिटिश ने कानून थे, उन सभी कानूनों के क्या कर दिया जाएगा, समाप्त करने का उनको अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए इसमें हुआ क्या था, 15 अगस्त 1947 के बाद, कब, 15 अगस्त 1947 के बाद
जो भी ब्रिटिश संसद कानून बनाएगी वो इन राष्ट्रों पर लागू नहीं होगा, यानी भारत और पाकिस्तान पे वो कानून लागू नहीं होगा। यदि आपको उस संसद द्वारा बनाया गया कानून इनमें लागू करवाना है तो पहले इन संविधान सभाओं को, अर्थात भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा को एक कानून बनाना होगा, जिसके तहत वो ये कहेंगे कि हम ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून को क्या करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात थी। ये सारा सेक्शन बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आएगा जब हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे आधुनिक भारत में, कि आखिर ऐसी कंडीशंस क्या बनी, कैसे ये सारी चीज़ें जनरेट हुई कि हमें विभाजन का दंश झेलना पड़ा। ठीक है, अब देखिए देसी रियासत मैंने आपको बताया था, देसी रियासतों के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ था। ठीक है, देसी रियासत, ठीक है, इसके परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ था। देसी रियासतों के साथ ये कहा गया था 15 अगस्त 1947 के बाद जो देसी रियासतें होती हैं उनका क्या हो जाएगा, ब्रिटिश प्रभुसत्ता यहाँ भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अर्थात देसी रियासत क्या हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी। और इन देसी रियासतों को एक ऑप्शन दिया गया था, चाहे तो आप लोग किस में शामिल हो जाएं, भारत में शामिल हो जाएं। बड़े मज़ेदार कहानी है इस चीज़ की, मैं आपको सब बताऊँगा। ठीक है, या आप पाकिस्तान में रहें या फिर आप क्या होते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, जब ये चीज़ कही गई थी ब्रिटिश देसी रियासतों से तो आधी देसी रियासतें जो थी वो भारत में शामिल होगी, मैक्सिमम 552 के समथिंग आप कह सकते हैं, और कुछ रियासतें जो थी वो पाकिस्तान में शामिल हुई, और कुछ रियासतें ने क्या घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना हम भारत में रहेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद था, जूनागढ़ था, इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको आगे इन चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है, देसी रियासतों के परिप्रेक्ष्य में। इसके अलावा देखिए होता क्या है, जो आप लोग आजकल देखते होंगे, एक राष्ट्रपति होता है, एक राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। और राज्यों में क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, यानी राज्यों का संवैधानिक प्रमुख पूछता है तो राज्यपाल, और राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख पूछता है आपसे तो वो कहते हैं राष्ट्रपति को। वो जो कॉन्सेप्ट था हमने यहीं से लिया था। इसमें देखिए हुआ क्या था, जब ये एक्ट आया था स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, उसमें क्या गया था, जो गवर्नर जनरल था, कौन, गवर्नर जनरल। ठीक है, इस गवर्नर जनरल को क्या किया गया था, जो जो भारत का होगा वो राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा। और जो प्रांतों में गवर्नर थे, ठीक है, प्रांतों में गवर्नर थे, उनको प्रांतों का क्या किया गया था, राष्ट्राध्यक्ष। और यही पदनाम जो होता है जब हम स्वतंत्र होते हैं, जब हम संविधान को बना लेते हैं, यही पदनाम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से क्या होते हैं, संबोधित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब हुई थी, 15 अगस्त 1947 के, मतलब आप जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 का, उसमें इन चीज़ों को किया गया था, अडॉप्ट किया था। फाइनली क्या हुआ देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया। और लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ का क्या बनाया गया था, प्रथम, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। याद रखना, जो अविभाजित भारत था उसका अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। और जब भारत स्वतंत्र हो गया उसका प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और उस लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था, पंडित नेहरू जी को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री क्या किया था, नियुक्त किया गया था। किसको किया था, प्रधानमंत्री नेहरू को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया था, जब तक आपका संविधान लागू नहीं हो जाता, यानी आप, हम लोगों ने कब किया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। तो जब 1946 से 1949-50 तक जब संविधान बन रहा था, संविधान को ये अधिकार दिया गया था वो एज ए पार्लियामेंट भी वर्क कर सकती है, अर्थात जो वो कानून बनाएगी, जिस प्रकार से वो कानून बनाएगी वो पूरे भारत में क्या हो सकती है, लागू हो सकती हैं। ये सब चीज़ें तो कब हुई थी, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। ठीक है, अब देखिए ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मैं मानता हूँ आप लोगों कोई कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, ये कब इजी लगेगा, जब हम आगे को संविधान पढ़ेंगे, उसमें जब मैं अलग अलग प्रावधान लेके आऊँगा तब मैं आपको इसका बैकली इसका रेफरेंस दूंगा। जब मैं इसका रेफरेंस आप लोगों के सामने लेके आऊँगा तो आपको खुद ही ये चीज़ें क्या लगने लग जाएंगी, ईजी लगने लग जाएंगी। अब देखो ये टॉपिक, इसके सारे तर्क आधुनिक भारत से जुड़ेंगे। ठीक है, इनने इन एक्टों में क्या क्या किया, उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है आधुनिक भारत के अंदर, कैबिनेट मिशन का विस्तृत प्रस्ताव आधुनिक भारत के अंदर। अभी आपको सिर्फ यहाँ तक
पहुंचना था कि हम संविधान सभा तक कैसे आए। अब मैं जब अगली बार पॉलिटी का सेक्शन लेके आऊँगा तब हम देखेंगे हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मतलब संविधान सभा कौन थी, कौन लोग बैठे थे, क्या उसकी प्रोसेस थी, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब देखिए जो पूरा सेक्शन मेरा 3 या 4 वीडियोज़ का रहा, उससे आपका निश्चित तौर पर मान लीजिए हिस्ट्री के अंदर भी, पॉलिटी के अंदर भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सामान्यतः इनसे प्रश्न जो होता है आपकी प्रारंभिक परीक्षा में आता है, मुख्य परीक्षा में इसमें आपको कम ही क्वेश्चन देखेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप मेरे सारे वीडियोस देखना, ढंग से इनको सुनना, सुनने के बाद आप इंडियन पॉलिटी की कोई भी बुक पकड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन सारे प्रावधानों को एक बार उससे पढ़ना और अपना नोट्स बनाना। नोट्स बनाने के बाद आपको ये टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होने वाला है। अब आपका तरीका क्या होगा, देखिए आप लोग क्या करेंगे, हमने शुरू किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, आप ऐसी ही हेडिंग डालेंगे अपने नोटबुक में, उसके बाद आप यूँ लाइन डालेंगे। आप क्वेश्चन फॉर्म पे मत बनाइएगा इसमें कब हुआ, इसमें कब हुआ, वो क्या करता है आपकी तैयारी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है, तो आप क्वेश्चन करके कॉपियाँ भर देते हैं, वो बड़ा बेकार तरीका होता है। आप अगर ये प्रोसेस अपनाएंगे, ये एक स्मार्ट तरीका होता है लर्निंग का। अगर आप यहाँ पॉइंट लिख देंगे, आपने हेडिंग डाल दी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या होना हो, मतलब क्या चीज़ें हो रही थी। जैसे इधर लिख दिया आपने, भारत में कंपनी का शासन खत्म, यानी कंपनी के शासन पर पहली बार ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण। आपने लिख दिया एक बार पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना। आपने लिख दिया गवर्नर का जो नाम था बंगाल का गवर्नर घोषित कर दिया, या मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे इसके बंगाल वाले के अधीन आ गए। इस प्रकार से आपने चलना है। उसके बाद आप जैसे 1784 देखेंगे, आप ऐसी नोट बनाइए, आप यहाँ लिख दीजिए द्वैत शासन प्रक्रिया इसमें अपनाई गई थी। आप लिखेंगे कि आप बताएंगे उसको द्वैत शासन क्या होता है। आप 1813 के एक्ट में आई, मुक्त व्यापार लागू हुआ और भारत में जो कंपनी का शासन था, एकाधिकार था व्यापार पे, वो खत्म कर दिया गया। आप पॉइंट वाइज ही लिखेंगे ऐसे एक लाइन डाल के। ठीक है, 1833 में आइए, बताइए कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको इसके अधीन लाया गया। उसके अलावा विधि सदस्य आए, मैकाले आए। 1853 पे आइए, प्रतियोगिता परीक्षा शुरू होती है, कंपनी का शासन अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जाता है। 58 के आप एक्ट में आइए, आप बताइए उसको वाइसराय का पद नाम दिया गया, गवर्नर जनरल थे, कैनिंग थे, भारत सचिव के पद का सृजन हुआ। इस प्रकार से जब 1862, 92, 93, 1909, 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड साइमन कमीशन, ये सब चीज़ें आप जब देखेंगे 1935, 1947, जब आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करने के बाद पूरी अपना नोटबुक आप पढ़िएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी, या आप घटना चक्र पकड़ लीजिए, घटना चक्र के अंदर आप क्या करेंगे, इस टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप कहीं नहीं अटकने वाले हैं, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। उसके बाद जब मैं इसका अगला सेक्शन लेके आऊँगा पॉलिटी का, वो मेरा होगा भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, अर्थात संविधान सभा कौन थी, कैसे उसमें चुनाव हुआ था, कौन लोग उसके सदस्य थे, कितने मेंबर थे, मुस्लिम लीग अलग क्यों हुई, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए अगले सेशन में लेके आऊँगा। जो मेरा अगला टॉपिक अब होगा वो होगा मेरा आधुनिक भारत से। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, पहला टॉपिक आपके समझ में आया होगा। जहाँ कहीं आपको समझ में दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मैं आपका जवाब दूंगा, आपकी सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।